सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में सच्ची श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हुए बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में सच्ची श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हुए बैकवर्ड समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में सच्ची श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हुए मैं एडवोकेट पूजा जायसवाल यहाँ पे उपस्थित बैकवर्ड कल्याण सत्संग में उपस्थित आप सभी धर्म बंधुओं का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ और साथ ही आप सभी लोगों को भारतीय संविधान दिवस की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं करती हूँ। साथियों, अभी जैसा कि बैकवर्ड आर्मी चीफ रमेश कुमार वर्मा जी ने आप सभी लोगों को एक बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई, मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। साथ ही आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज भारतीय संविधान लिख करके पूरा हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लिखकर पूरा हुआ था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। यह वो दिवस है, आज संविधान की दिवस नहीं बल्कि मानवता का विजय है। मानवता के खिलाफ हो रहे अन्याय और अत्याचार पर विजय का दिन है। यह हमारे लिए बहुत खुशियों का महोत्सव है। साथियों, आज हमारे जो भारतीय संविधान की बदौलत अधिकार मिले हैं, बोलने का, बात करने का, लोगों से मिलने का, अच्छे कपड़े पहनने का और अच्छी अपने मन से, अपने दिमाग से बच्चों का नामकरण करना, शादी विवाह संपन्न कराना, ये सारे हक और अधिकार जो मिले हैं वो भारतीय संविधान की बदौलत मिले हैं। साथियों, इस भारतीय संविधान की सुरक्षा करना हम बैकवर्ड समाज यानी कि एससी एसटी ओबीसी समाज का ही दायित्व है, क्योंकि उनका दायित्व नहीं है जो जिनके पास भारतीय संविधान लागू होने से पहले भी उन्हें हक और अधिकार थे। हक अधिकारों से वंचित हम एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग थे जिन्हें भारतीय संविधान लागू करने के बाद हमें हक और अधिकार मिला है, इसलिए उसकी सुरक्षा करने का दायित्व भी हमारा ही है। तो साथियों, जैसा कि आज बैकवर्ड कल्याण सत्संग का जो प्रोग्राम रखा गया है, ये प्रत्येक शनिवार को किया जाता है, मनाया जाता है। यहाँ पे अधिक से अधिक लोग उपस्थित होते हैं और इस सत्संग में भाग लेते हैं। सत्संग होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारे लोगों का अपना सत्संग नहीं होता है और जो हमारे हक और अधिकार को खाने का काम करते हैं, हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का काम करते हैं, उनके द्वारा सत्संग चलाए जाते हैं और हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें वहां उपस्थित होती हैं और उसी ढोंग और पाखंड में फंस जाने का काम करती हैं। इसलिए अपने समाज का सत्संग होना जरूरी है। सत्संग मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक लोगों के साथ बैठ करके एक बहुत अच्छी विचारधारा का जब ज्ञान होगा, अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पे चलने का एक रास्ता, एक माध्यम मिलेगा। उनके विचार क्या थे, उन्होंने क्या बताया था, वो क्या चाहते थे, वो सारी चीजों को जानने का अधिकार अगर कहीं से मिलेगा तो वो अपने समाज, अपने लोगों के बीच में मिलेगा। और एक जगह बैठने का स्थान ये जो बनाया गया है बैकवर्ड कल्याण सत्संग, यहाँ पे आप सभी लोग उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि बैकवर्ड आर्मी जो बनाई गई है वो किसी महापुरुष के नाम पे नहीं बनाई गई है, किसी जाति के नाम पे नहीं बनाई गई है, बल्कि भारतीय संविधान के द्वारा जो हमें हक अधिकार से वंचित हम पिछड़े समाज के लोग थे, पिछड़े यानी कि बैकवर्ड समाज के लोग थे, उनके लोगों के लिए जो अधिकार संविधान ने दिया है, इसलिए हम सभी लोगों ने बैकवर्ड आर्मी का निर्माण किया है। इसमें सभी जातियों, सभी लोगों को हक अधिकार समान मिलेगा और यहाँ पे सभी लोग चीफ है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। तो साथियों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में इस संगठन से जुड़े, अपने हक और अधिकारों के खिलाफ हो रहे अन्याय और अत्याचार के लिए, विरोध के लिए, उसके विरोध करने के लिए हम सभी लोगों का सहयोग समर्थन करें और अधिक से अधिक आप सभी लोग जुड़े। और सभी ब्लॉकों में यह सत्संग होने की जरूरत है और उत्तर प्रदेश में लगभग सभी काफी जिलों में लोग बैकवर्ड आर्मी से जुड़ चुके हैं। और इसमें जो लोग कहते हैं, बहुत से लोगों का ये विचार होता है कि चमार जाति के लोग जो होते हैं वही महापुरुषों के मिशन को चलाने का काम करते हैं। तो साथियों, सभी जाति, सभी लोगों, सभी धर्मों का अलग अलग अपना एक संगठन चल रहा है, लेकिन ये बैकवर्ड आर्मी में, बैकवर्ड में बहुत लोगों ने ये भी कहा कि बैकवर्ड
बनाई गई है, लेकिन बैकवर्ड में क्या बैकवर्ड कोई जुड़ा हुआ है? तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि बैकवर्ड आर्मी में सभी जातियों के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो एससी की चमार, पासी, धोबी, धानुक, कोरू, कोरी कोई भी हो, चाहे ओबीसी में अहिर, गड़ेरिया, कुर्मी, गाछी कोई भी हो, वो सभी लोग बैकवर्ड आर्मी में जुड़े हैं। जैसा कि हम सभी लोग इस सत्संग करना था, इस वजह से अभी हम आजमगढ़ से चल के आ रहे हैं। आजमगढ़ जिले में जो हमारे मिशनरी कलाकार माननीय राजकुमार यादव जी, जिनका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों ने किया, और करना चाहूंगी कि यादव समाज में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए खुल करके शेरों के शेर यानी कि बब्बर शेर की तरह उन्होंने काम किया। उस पूरे क्षेत्र में जो यादव की बस्ती थी, वहां पे जो कि हिंदू धर्म का सारा चीजें ढोंग और पाखंड होता है, वैसे क्षेत्र में उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को एक नई दिशा देने के लिए बौद्ध रीति रिवाज से, बिना ढोंग और पाखंड से हट करके उन्होंने अपनी बिटिया प्रतिमा यादव का जो शादी विवाह संपन्न करवाया, वो धन्यवाद के पात्र थे। ये बहुत ही बड़ा काम था। तो हम आप सभी लोगों को यही कहना चाहेंगे कि बैकवर्ड आर्मी में आप सभी लोग जुड़े, और ऐसे ऐसे लोग, महान हस्तियां जो जुड़ रही हैं, उनके सहयोग और समर्थन से ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। वरना अलग अलग टुकड़ों में अगर बटे रहेंगे तो वही एक कशाई वाली हालत हो जाएगी, जो एक मुर्गा निकालता है और काटता है, एक मुर्गा निकालता है और काटता है, एक मुर्गा निकालता है और काट देता है। अगर हाथ डालते समय सभी मुर्गे मिलकर के एक साथ चोंच मारे तो कशाई उनको निकाल करके काट नहीं सकता है। वो काटता बस इसलिए है क्योंकि मुर्गों में संगठन नहीं है। इसलिए हम सभी लोगों के हक और अधिकार, हमारे आने वाली पीढ़ियों के हक और अधिकार को छीना यदि जाता है तो हम सभी लोग संगठन तो बहुत बनाए हैं लेकिन संगठित नहीं है। इसीलिए हम लोगों को संगठित होने की जरूरत है। और वो घड़ी देख रहे हैं, सामने घड़ी लगी होगी, घड़ी की सुइयों के अनुसार काम करना चाहिए। बड़ी सुई हमारा ओबीसी भाई है, बड़ी आबादी में, बीच में एससी होना चाहिए, और एक छोटी सुई जो होती है जो कि एसटी होती है, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, ये घड़ी की सुइयों के समान होनी चाहिए। वो भले ही अलग 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 रह करके काम कर रहे हो, लेकिन अगर किसी का 12 बजाना हो तो इकट्ठा हो जाए, जिस पर हमें काम करने की जरूरत है साथियों। और बैकवर्ड आदमी वही है, यानी बैकवर्ड मतलब पिछड़े लोग हैं, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी का संगठन है। आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप अपने क्षेत्र में संगठन बना करके काम कर रहे हैं, करते रहिए, स्वागत योग्य है। क्षेत्र क्षेत्र में लोगों को जगाने का काम करिए, लेकिन एक बड़े मंच पे जुड़ने की भी जरूरत है। जो हमारे हक और अधिकार को छीनने का काम करते हैं, हमारे बच्चों, आने वाली पीढ़ियों के हक और अधिकार छीनने का काम करते हैं, उन्होंने हमारे ही महापुरुषों की कॉपी करके, हमारे ही महापुरुषों की विचारधारा को कॉपी करके आज कहां दिल्ली तक पहुंच गए। उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे ही लोगों की वो सीख करके इस तरह कर सकते हैं, क्या हम अपना नहीं कर सकते हैं? जो अपने बाप की, अपने बड़े की, अपने लोगों की, अपने बुजुर्गों की बात को नहीं मानता है, उस बच्चे को नालायक कहते हैं। इसलिए आप लोगों को समझने की जरूरत है कि आप लायक हैं कि नालायक हैं। अपने महापुरुषों के बताए हुए काम पर न चलना ही नालायकी है। इसलिए नालायकी को खत्म करके समाज को जगाने के लिए एक साथ संगठित होने की जरूरत है साथियों। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि दुश्मनों की चाल को नाकाम कीजिए, दुश्मनों की चाल को नाकाम कीजिए और अम्बेडकर साहब के मिशन का कुछ काम कीजिए। दुश्मनों की चाल को नाकाम कीजिए और अम्बेडकर साहब के मिशन का कुछ काम कीजिए। और ये भी ना कर सके, और ये भी ना कर सके तो एक काम कीजिए, जाके शमशान घाट में किसी मुर्गे के साथ आराम कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों से एक बार कहना चाहूंगी कि भारतीय संविधान दिवस जो है, आज हम भारतीय संविधान दिवस मना करके फिर साल भर भूल न जाए। इसलिए संविधान में दिए हक और अधिकारों को पहले पढ़ना होगा, पहले सीखना होगा, पहले जानना होगा उन्हें क्या अधिकार, हमें क्या हक अधिकार मिले हुए हैं और हमें उसे कैसे अपने जीवन में अमल करने की जरूरत है, उस पर अमल करना होगा। तभी भारतीय संविधान राष्ट्र दिवस मनाना सफल रहेगा, वरना कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों को पुनः एक बार भारतीय संविधान दिवस की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं देते हुए आप सभी लोगों को मैं एडवोकेट पूजा जायसवाल नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान करती हूँ। बहुत बहुत साधुवाद।